नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं टीवी अल्टेन। 1975 में जब कांग्रेस का सरकार था, उस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगा था। उसके बाद आज तक इमरजेंसी नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ पता नहीं होगा कि इमरजेंसी होता क्या है और इमरजेंसी लगा क्यों था। इस सभी मुद्दे पे बात करने के लिए पेशे से वकील हैं और बीजेपी नेता हैं। स्वागत है मैडम। हाँ, धन्यवाद आपको। देखिए, इमरजेंसी जो था वो हमारे इतिहास का काला सच है। और इंदिरा की सरकार थी उस समय, इंदिरा जी की सरकार और पूर्ण बहुमत से सरकार थी। जब वो 1971 में उनकी सरकार बनी थी तो सारे राज्यों में उनके करीबी, उनके रिश्तेदार जो भी थे, सारे लोगों को चुन चुन कर मुख्यमंत्री बनाए गए थे ताकि उनके इशारों पे लोग नाच सकें। जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री थे उनके इशारों पे नाच सकें। इसी बीच आपको गुजरात के एक मुख्यमंत्री थे चीमन भाई पटेल, वो और उनके जो नेता थे सारे लोग, मतलब जो इंदिरा जी के सरकार के जो भी मुख्यमंत्री थे या जो भी नेता थे, बड़े बड़े ग्राउंड लेवल पर बहुत करप्शन था और वो लोग अपने जेब भर रहे थे घोटालों से। तो उसी घोटालों में चीमन भाई पटेल का भी बहुत बड़ा नाम था घोटालों के लिए। तो गुजरात के लोग इसके लिए आंदोलन शुरू किया। शायद उस आंदोलन का नाम था राष्ट्र निर्माण या नव निर्माण करके, ऐसे ही कुछ आंदोलन का नाम था, जो बहुत उग्र रूप लिया। इतना उग्र रूप लिया कि हिंसा पर लोग उतारू हो गए। लास्ट में इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो वहाँ की सरकार को गिरानी पड़ी। वहाँ की सरकार गिरने पर बिहार के लोगों को भी, ताकि बिहार के लोग भी पता था इन लोगों को कि जब इंदिरा आई थी तो एक ही नारा दी थी, गरीबी हटाओ। लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग ने सोच लिया कि इंदिरा गांधी ने हम लोग के साथ झूठे वादे किए। और ये सच्चाई भी थी, झूठे वादे ही थे। क्योंकि 1971 में आपने देखा था, भारत, मतलब जाना होगा आपने कि 1971 में पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था उसमें आर्थिक समस्या इतनी हुई थी कि महंगाई कई गुना बढ़ गई थी और ग्राउंड लेवल पर करप्शन भी उतना ही था। 1973 में शायद तेल के पूरे भारत में तेल की जो क्राइसिस हुई थी और उसके दाम जो 300 गुने बढ़ गए थे, तो उसको लेकर भी पूरे भारत के लोग आंदोलित थे, उद्वेलित थे। तो बिहार में भी लोगों ने, एक स्टूडेंट का एक लॉबी ने आंदोलन किया कि कांग्रेस सरकार को हटाया जाए, जिसमें जेपी नारायण जी उसकी अगुवाई कर रहे थे, जिसका जेबी मोमेंट नाम भी दिया गया था। और जब यहाँ भी पूरा आंदोलन कस के होने लगा। उतना ही नहीं, उस समय एक नेता और उभरे थे, जॉर्ज फर्नांडिस, जो रेलवे के कर्मचारियों को लेकर के और 3 दिन का स्ट्राइक किया था, जिसमें 17 लाख रेलवे कर्मचारी भाग लिए थे, ताकि रेलवे कर्मचारियों को एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी वातावरण और एक अच्छी सैलरी मिल सके, इसके लिए। तो वो दुनिया का उस समय सबसे बड़ा स्ट्राइक था। लेकिन इंदिरा गांधी के कान पे जूं तक नहीं रेंगा, ना तो बिहार के मामला को लेकर के, ना तेल के लेकर के, और ना ही जेपी आंदोलन, चाहे जो भी वो जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे कर्मचारी लोग के लिए जो किए थे, किसी काम के लिए। क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं इसी तरह कोई सकारात्मक पहल करूंगी किसी राज्य के लिए तो फिर मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, लोग मुझसे इसी तरह बात मरवाना चाहेंगे। क्योंकि वो निरंकुश शासिका थी निरंकुश, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं लोगों की बात को मानूं। तो आंदोलन इतना उग्र हुआ। और इतना ही नहीं, इस बीच में ही आपको इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला आता है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि पहले भी 2 बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था। एक फैसला जब आया था शेयर होल्डर के द्वारा, जब आरसी कोपर जी किए थे। एक हमारे राजाओं ने जो अपने रियायत को मिलाया था, दान दिया था, उसमें जो पटेल जी द्वारा कहा गया था कि आपके परिवार को कुछ पैसे मिलेंगे, वो पैसा को बंद करने के लिए जो इन्होंने किया था, वो 2 में अपना अमेंडमेंट ला करके ये 25 और 26 ला करके सुप्रीम कोर्ट को फैसले को बदल दी थी और सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी कमज़ोर भी की थी कानूनी रूप से। तो इलाहाबाद कोर्ट का भी ये फैसला था, हटाया जाए इनको। इसमें भी इनके अपोजिशन पार्टी के जो थे सोशलिस्ट नारायण जी, उन्होंने केस किया था, 14 धाराएँ इन पे लगाए थे। लेकिन उसमें उस समय 2 जांच जब हुई थी तो 2 केस में इनका सही पाया गया था, यानी दोषी पाया गया था। और उसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से हटाया जाए। अब एक तो चारों तरफ से पूरे भारत में आंदोलन छिड़ी हुई थी, दूसरे तरफ ये कोर्ट के फैसला, इनके पास एक मजबूरी थी। इन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जो वहाँ के थे, अपने भारत के राष्ट्रपति से, तत्कालीन राष्ट्रपति से मुलाकात किया और तुरंत इमरजेंसी ये कह करके लगवाया कि इंटरनल डिस्टर्बिंग कह करके इसको तुरंत ही इमरजेंसी लगवा दिया। और इमरजेंसी लगाने के 1 घंटे के भीतर कई नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें LK आडवाणी जी थे,
मोरारजी देसाई जी थे, जेपी नारायण जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, और भी बहुत सारे कई नेताओं को करीब 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और पूरे भारत के लाइन बिजली को काट दिया गया था ताकि पेपर में ये बात नहीं आ सके, अखबारों में नहीं आ सके। इसके वजह से मतलब टोटल मीडिया को उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ था। इस तरह से इनकी निरंकुशता थी। और इतना ही नहीं, पहले तो ये इतना तो लोगों को जेल में रखा ही, साथ में इन्होंने अपने बेटे को जनसंख्या कंट्रोल के नाम पर हिंदुओं को नसबंदी के लिए एक अभियान चालू करवा दिया, जिसमें 60 लाख लोगों को उस समय नसबंदी कराई गई थी और पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती, उतनी मेडिकल सुविधाएं उस समय उपलब्ध नहीं थी, कैंप लगा करके, कहीं पे कैंप लोग लगाए हुए रहते थे, ट्रेन में से पकड़ के, रेलवे प्लेटफॉर्म से पकड़ के, मतलब सार्वजनिक जगहों पे से पकड़ कर ज़बरदस्ती नसबंदी कराए जाते थे, खासकर हिंदुओं को। तो उस समय वो बहुत सारे लोगों को कई बीमारी भी हो गई थी, बहुत सारी लोगों को मौत के मुंह में भी चले गए थे क्योंकि मेडिकल सुविधाएं उस समय उतनी उपलब्ध नहीं थी। तो अब बताइए कि ये इमरजेंसी एक काला सच है कि नहीं पूरे इतिहास के लिए, देश के इतिहास के लिए, क्योंकि एक क्रूर शासिका थी इंदिरा गांधी। तो ये हमारे लिए बहुत ही काला दिन भी है। कल का दिन जो है अभी 25 जून, और ऐसा क्रूर शासिका आज तक नहीं हुई है।